हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी ब्लूप्रिंट। तो हम आज इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाएंगे। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से दो क्वेश्चन, कभी कभी दो क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो एक दो क्वेश्चन आते हैं, उसको उसे छोड़ के बाकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 6 नंबर का जो एक क्वेश्चन होता है उसमें से दो क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी 12 नंबर आपके ये पक्के हो जाएंगे अगर ये चैप्टर आपका क्लियर है तो। अगर नहीं दो आते हैं 6 नंबर के तो ये समझ सकते हो, तो एक तो आएगा ही। अगर एक क्वेश्चन इसमें का आ गया, बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे 2-3 क्वेश्चन मान लो ऑब्जेक्टिव फंस गए हमारे, तो 7-8 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। तो समझ सकते हैं ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आप के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन सबसे पहले तो इसका हम बेसिक जानेंगे, फिर बाद में इसके हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे हमारी ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये हमारी कोई बिल्डिंग है, ये इसका सरफेस होगा, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई पर्सन है, ये पर्सन है यहाँ पे कोई, ठीक है। ये कोई पर्सन है, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। अगर ये इस बिल्डिंग के टॉप को देखेगा, ठीक है, तो देखने वाली जो लाइन हो जाएगी इसको बोल देते हैं लाइन ऑफ साइट। ये हो जाती है हमारी लाइन ऑफ साइट, ये हो जाती है हमारी लाइन ऑफ साइट। और ये जो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में सरफेस जो होती है हमारी, हॉरिजॉन्टल के साथ में जो लाइन ऑफ साइट जो होती है, जो एंगल बनाती है नीचे से, जो अगर नीचे से देख रहा है तो नीचे से जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं, ये एंगल मान लो कि थीटा है, तो इस एंगल को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोल देते हैं। और तो अगर कहीं पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन दिख जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ पे ऑफ भी होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कहीं पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन दिख जाए तो समझ लेना कि ये जो होगा हमारा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ में जो सरफेस के साथ में जो एंगल बनाएगी वो हमारा एंगल जो हो जाएगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब मान लेते हैं कि ये कोई बिल्डिंग जो थी हमारी, बिल्डिंग के ऊपर कोई पर्सन खड़ा हुआ है और वो वहां से नीचे की तरफ देख रहा है, तो आंखों के सामने से जो उसके, पहली बात तो ये हॉरिजॉन्टल, ये सामने जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे हम, ये ड्रॉ कर दिया हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, ये यहाँ पे ऐसे, और ये जो नीचे की तरफ देख रहा है तो ऊपर ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो जाता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल सकते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने ये पढ़ रखा है, तो ये एंगल, ये थीटा जो होता है हमारे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमारे इक्वल होते हैं, ठीक। तो ये हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या है हमारे, इक्वल है। तो इतना हमें पता चला। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आगे जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये पूरा चैप्टर जो है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये इस तरह का ये ट्राइंगल है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये हमारा मान लेते हैं थीटा दिया है, ठीक। अगर ये थीटा दिया है तो जो थीटा दिया है इसके सामने वाली जो थीटा दिया है उसके सामने वाली जो लाइन होती है वो हमारे परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये होती है परपेंडिकुलर, हाँ, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा होता है इसके सामने, ये वाली साइड हमारी क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा। इतना पता ही होगा, मतलब इसके सामने परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री के सामने, ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, ये हमारा बेस होता है, इतना पता होगा। अब इसके हम मान लेते हैं ये ट्राइंगल हमारा ए बी सी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, उनके बारे में जान लेते हैं तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो वो होते हैं हमारे, पहला तो हमारा साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, जो कि हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, तो हमारा ए बी लिख सकते हैं, ए बी, और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा हमारा ए सी, ठीक। दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, जो कि हमारा क्या हो, बेस कितना दिया हमारा बी सी, तो ये बी सी हो जाएगा बी सी अपॉन में ए सी। तीसरा क्या होता है हमारा टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया है ए बी अपॉन में बेस कितना है हमारा बी सी। बस ये 3 आइडेंटिटीज हमको पता होनी चाहिए, जो कि हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बाकी अगर हम साइन थीटा का इनवर्स करेंगे तो हमें कोसेक थीटा मिल जाता है, कोस थीटा का इनवर्स करेंगे तो सेक थीटा मिल जाता है, टेन थीटा का इनवर्स करेंगे तो हमें कॉट थीटा मिल जाता है। तो ये तीन याद कर लो, बाकी इनके हिसाब से हम आगे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा वो तो हम पता ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिखें इससे हम हमारी कोसेक थीटा क्या बन जाएगा, आगे कोसेक थीटा वाला बता देते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का इनवर्स होता है, तो साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी AC अपॉन में AB हो जाएगा, ठीक है। और cos थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, cos थीटा हो जाएगा ये बेस अपॉन में, सॉरी cos थीटा नहीं, sec थीटा। मैंने बताया कि sec थीटा जो होगा cos थीटा का इनवर्स होता है, cos थीटा का इनवर्स करेंगे यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा, तो हमारा sec थीटा आ जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हमारा sec थीटा आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होता है BC अपॉन AC दिया था, तो AC अपॉन हाइपोटेनस कितना था, AC अपॉन में ये BC हो जाएगा। आगे tan थीटा, tan थीटा का अगर इनवर्स कर दें तो हमें cot थीटा में हो जाएगा, तो cot थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस था, तो ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा जब हम इसका इनवर्स करेंगे, ठीक। अब आगे क्या मिल जाएगा, तो बेस हमारा क्या था, बेस हमारा इसका क्या था, BC अपॉन में AC हो जाएगा, पहले AC अपॉन BC था, सॉरी BC अपॉन में AB हो जाएगा, पहले AB अपॉन BC था, अब BC अपॉन में AB आ गया। तो ये बस इन्हीं की वजह से इन रेशियोज की वजह से इन रेशियोज की वजह से हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये देख लो, ये कुछ रेशियोज दिए हुए हैं, फिलहाल तो इन रेशियोज को आप पढ़ चुके हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी पहले उसमें हम इन सारे रेशियोज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ी होगी तो डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हम आगे क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इसके एक दो क्वेश्चंस लगा लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन है इसका, मान लेते हैं ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, ये एक पोल है, इस पोल के नीचे शैडो बन रही है, हमारा सन कहीं इधर पे होगा, इधर कहीं पे सन होगा, तो उससे जो हमारी रेस निकलेगी वही हमारी इसके नीचे शैडो फॉर्म करेंगी। तो ये जो पोल है, पोल की जो तुम्हारी लेंथ दी हुई है 6 मीटर दी हुई है, और जो शैडो बन रही है वो 2√3 मीटर की बन रही है, 2√3 मीटर की हमारी शैडो बन रही है ये। तो हमें करना है क्या है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एलिवेशन जो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, ये हमको निकालना है। अभी हम कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं ट्राइंगल जो दिया तुम्हारा ABC दिया है, ठीक है। तो देखो ये हमारा अगर हम लिखें AB अपॉन में, ये लिखें हम कौन सा लिखाएंगे, मान लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमने अभी पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। तो इसमें हम tan थीटा लगाएंगे, यही हमारा रेशियो जो होगा ये हमारा काम आएगा। तो tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर tan थीटा परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया है AB, जो कि हमारा 6 है, टोल की लंबाई है, और बेस कितना दिया हमारा 2√3 दिया हुआ है, जो कि हमारी इसकी शैडो की लेंथ है। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, तो √3 से √3 को काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर √3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा tan थीटा इक्वल में क्या आएगा, √3। अब कुछ लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आएगा यहाँ पे √3 कैसे आ गया, तो हमने 2 से काटा, यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 अपॉन में √3 आएगा, जान लेते हैं इसको, ये आएगा। अब हम इसको 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ये तो हम कर ही सकते हैं ना। अब नीचे क्या दिया, √3, अब इसको इस तरह से क्यों लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई होगी फिर से हमारा 3 बन जाएगा, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये √3 कट गया तो हमारा 3 बचा था, बस ये चीज़ की थी मैंने यहाँ पे। तो हमारा tan थीटा इक्वल टू √3 आ गया। अब इसको आगे देखेंगे, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, किस tan की वैल्यू होती है, तो tan थीटा इक्वल में √3 जो होती है हमारी, वो होती है हमारी tan 60 की वैल्यू होती है, इसकी tan 60 की वैल्यू होती है। अब tan से tan हमारा कट गया तो थीटा इक्वल हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री मिल गया। इस तरह से हम बाकी सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।
तो अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। जो टावर की हाइट है उसका √3 टाइम्स क्या है हमारी, उसकी शैडो की लेंथ दी हुई है हमारी। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक टावर बनाना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। फिगर ड्रॉ समझाने के लिए फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन को वहाँ पे बहुत फास्ट करना होता है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये हमारा टावर हो गया, ठीक है। अब ये हमारी मान लेते हैं कि सन अगर हमारे यहाँ कहीं पे है, तो सन अगर इधर है, अगर इधर सन है तो ये हमारी शेडो बनी हुई। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या होगा, हमने बताया था पहले। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा हमारा थीटा, ठीक। अब क्या रहा है कि टावर की जो हाइट होगी उसका √3 टाइम्स होगा। अगर मान लेते हैं टावर की हाइट हमारी 1 दी हुई है, टावर की हाइट कितनी दी हुई है 1, तो 1 का √3 टाइम्स क्या होगा हमारा √3 होगा, जो कि टावर की शेडो हो जाएगी हमारी। तो हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। हमें दो वैल्यूज दी हुई, इन्हीं दो वैल्यूज का थीटा निकालना है। तो परपेंडिकुलर दिया हमारा, बेस दिया, इस थीटा के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा होता है क्या, ये होता है हमारा tan थीटा। tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया अपन, ये कितना दिया हमारा √3 इक्वल में tan थीटा। अब देखो ये √3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी tan 30 की वैल्यू होती है। इक्वल में हमारे कितना दिया है tan थीटा। अब ये tan से tan काटा गया था, थीटा इक्वल में हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।